गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। देखो पोर्टफोलियो पता क्या होता है। पोर्टफोलियो कहीं दिख जाए तो आप साथ में ये देख लेना, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा होता है इसमें, ठीक है। एक तो पोर्टफोलियो बहुत पूछा जाता है, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल में ना छोटी छोटी चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर होगा बी। नेक्स्ट किस विधि से शिक्षण भाषा तथा भाव की दृष्टि से व्यापक हो जाता है। व्यापक किस में करना होता है बताओ। व्यास विधि में। किस में? व्यास विधि में। देखो व्यापक, व्यास को क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाना हो, तो इसे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं होता बताओ। देखो ज्ञात से अज्ञात होता है, मूर्त से अमूर्त होता है, विश्लेषण से संश्लेषण होता है, मगर ये अनुकरण से अभ्यास, ये कोई सिद्धांत नहीं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता प्राप्त करने के अंतर्गत छात्र को क्या करना चाहिए बताओ। छात्र को अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकेंगे स्पष्ट रूप से। कैसे कर सकेंगे? बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता प्राप्त करने के अंतर्गत छात्र क्या कर सकेंगे? स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कर सकेंगे, ठीक है। उच्चारण कर सकेंगे, प्रयत्न कर सकेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किसने कहा था निबंध मन की व्यवस्थित बातचीत है। निबंध क्या होते हैं? मन की व्यवस्थित बातचीत। तो जहाँ भी शुक्ल जी से रिलेटेड आ जाए ना, यहीं पे लगा जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित है। रूपरेखा किससे संबंधित है बताओ। रचना से संबंधित होगी रूपरेखा, मतलब कि बनाओगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा डी। रूपरेखा किस में करते हैं? रचना शिक्षण में। नेक्स्ट, कौन सी पद्धति बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है छोटी कक्षाओं की अपेक्षा। तो देखो ये जो आपकी प्रोजेक्ट पद्धति है ना, जैसे कितने दिया था किलपैट्रिक ने, ठीक है। और प्रोजेक्ट के कितने स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट विधि के? 6, ठीक। इतना सब याद रखना। तो ये किस बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। मॉन्टेसरी पद्धति में 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों में काम में लिया, मतलब प्रयोग किया जाता है या एडमिशन दिया जाता है 3 से 6 साल को, ऐसा समझो। कुछ भी मतलब 3 से 6 आएगा मॉन्टेसरी के साथ, इतना याद रखना। इटली की थी ये, ठीक है। साक्षर विधि यहीं से रिलेटेड है, ठीक। डाल्टन पद्धति किससे रिलेटेड? मिस हेलन पार्कस्ट। आंसर क्या हुआ सी। एक देखो किंडरगार्टन पद्धति और है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? उसमें 4 से 8 वर्ष के बच्चे लिए जाते हैं, इसलिए इसके 5 भेद माने जाते हैं, ठीक है। और किंडरगार्टन किसने दी थी बताओ? फ्रोबेल ने, ठीक है। और सबसे पहले किंडरगार्टन कहाँ खुला था? जर्मनी में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि, उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये कक्षा अभिनय विधि। देखो रंगमंच पे जरूरी नहीं है, अगर होगा नहीं तो कहाँ से लेके जाओगे, ठीक है। तो यही हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अर्थबोध प्रणाली कौन सी है ये आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्याख्या विधि प्लेटो ने दी थी, जो ऊपर लिख रखी थी। किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है? तो ये मापन बताता है आपको, ए। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में उचित कथन बताना है। तो देखो एक चीज याद रखना, विकास रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार, ठीक है। विकास गर्भाधान से किशोरावस्था तक चलता है? नहीं, जीवन भर चलता है। ह्रास सूचक होता है? नहीं, ये प्रगति और ह्रास दोनों होता है। तो ये सही हो जाएगा, योग लचीला और संशोधन योग्य होता है। आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट है लंबाई, वजन, आंख, त्वचा का रंग, ये सब क्या होते हैं बताओ। ये सब दृश्य प्रारूप होते हैं। कैसे होते हैं? दृश्य प्रारूप, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है, ठीक है। छोटी बच्ची को अपने भाई बहनों के प्रति स्नेह भाव से प्रदर्शन किन प्रक्रियाओं की भूमिका को दर्शाता है? तो देखो संवेग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस सामाजिक संवेग है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मनोविज्ञान में विकास से तात्पर्य, एक चीज याद रखना, आजकल हम जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं ना, शिक्षा मनोविज्ञान देखना तो वो अप्लाइड है, ठीक है। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी याद रख लेना। मनोविज्ञान में विकास में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, और गुणात्मक मात्रात्मक दोनों मिल जाए तो वो लगाया ना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो देखो रचना शिक्षण में परामर्श लिया जाता है, रूपरेखा लिया जाता है, निर्देशन लिया जाता है, मगर ये भाष्य विधि कुछ नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्दर्शन विधि दक्षता का संबंध है। अंतर्दर्शन की बात किसने करी है बताओ?
अंतर्निहित भाषा दक्षता, सॉरी, एक है अंतर्दर्शन विधि, ये भी बता दूं चलो, अंतर्दर्शन विधि ये है बुंट की। एक है बहिर्दर्शन विधि, वो है वाटसन की। ये है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कर रहा है। इन्होंने सिंथेटिक स्ट्रक्चर किताब दी थी। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर मेथड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये सब कौन है? चोमस्की। और इन्होंने क्या किया था, जो स्किनर है ना, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। और स्किनर के बारे में याद रखना, 1938 में पहली बार तो इनका सिद्धांत आया था, ये याद रख लो। चूहे कबूतर पे प्रयोग किए थे, चैनिंग शेपिंग, ये सब कॉन्सेप्ट किसके हैं? स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ये सब स्किनर का है, ठीक है, याद रखना। आंसर ए होगा। नेक्स्ट, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये समाज की बात कौन करता है? बैगोत्स्की। बैगोत्स्की ने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया था, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे कोई कह दे कि रेसिप्रोकल टीचिंग, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो वो भी बैगोत्स्की ने कहा है। तो कौन कौन से हैं? क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेप बताएं। जैसे रेसिप्रोकल टीचिंग दिया ना, एक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है, ये किसने दिया? बंडूरा ने, ठीक है। ऐसे ही एक क्या है? डिस्कवरी लर्निंग है, ये किसने दिया बताओ? ये डिस्कवरी लर्निंग दिया है ब्रूनर ने। एक है मास्टरी लर्निंग, जिसमें 80.85 होनी चाहिए योग्यता, ये दिया है किसने बताओ? ये दिया है ब्लूम ने। और एक है कौन सी? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये दिया है जॉन डीवी ने। ये सब फैक्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषा कैसी होती है? बच्चों की भाषा है गंभीर समस्या है, गलत बात, संसाधन के रूप में लो, जटिल समस्या, समस्या तो है ही नहीं। नेक्स्ट, पढ़ने में बाधा नहीं है। कौन सा पढ़ने में बाधा नहीं है? सारे नियम पहले से ही बता देना, उच्चारण पर ही जोर देना। देखो ही आ रहा है, पहले काट दो। नेपात को तो अपने आप ही काट दिया करो, उसमें से नेपात काट दिया करो, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन का सही तरीका या नहीं है? कौन सा तरीका नहीं है बताओ? पेपर पेंसिल टेस्ट, ये पता क्या करता है? संकुचित कर देता है आकलन को, तो ये सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग 1964 से 66, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। महात्मा गांधी वर्धा योजना से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और ये वर्धा योजना कब आई थी आप बताना, और इन्होंने क्या किस चीज़ की एजुकेशन पे जोर दिया है, ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, देखो इसमें बताना है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का कौन सा गुण नहीं है। रटने से, रटने की बात आ जाए तो ये तो किसी परीक्षा का गुण नहीं होता, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कम महत्वपूर्ण है? तो देखो कभी भी ना परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती। नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने के लिए बैगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो इन्होंने किसी बात की? समाज की, समाज ही रहा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखो, भाषा विविधता एक समस्या है, समस्या थोड़ी ना हो सकती है, आंसर डी। नेक्स्ट, कीवर्ड देख लिया करो। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होती हैं? भाषाई संरचना को चिंतन और संभावनाएं विकास करते हैं। कहानी में मैंने बता दिया शेर, एक तरफ बता दिया चूहा, तो आप लोग सोचो, बच्चा सोचेगा शेर और चूहा में भी दोस्ती हो सकती है, वाह ये तो बढ़िया बात है। नेक्स्ट, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उससे संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना, आंसर सी। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्यपुस्तक की सबसे पहली रचना किसने की? भाषा की पाठ्यपुस्तक की सबसे पहली रचना किसने की? तो ऐसे याद रखो, भाषा की पाठ्यपुस्तक ना कम ही ध्यान देते हैं लोग, तो आंसर होगा कॉमेनियस। प्याजे की किताब का नाम है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, ये 3 किताब याद रख लेना, ठीक है। थॉर्नडाइक की किताब है एनिमल इंटेलिजेंस नाम की, 1898 में इन्होंने 3 नियम दिए थे सीखने के। कौन कौन सा? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास को उपयोग अनुपयोग या श्रम का नियम कहते हैं, तत्परता को रुचि का नियम कहते हैं, ठीक है, और प्रभाव को सुख दुख, संतोष असंतोष का नियम कहते हैं, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, तो ये क्या होता है? संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से होता है। देखो एक CCE ना 1986 वाली एजुकेशन में आया था, तो उसमें किस चीज़ पे जोर दिया था? माध्यमिक में इस चीज़ को CCE पे जोर दिया था, माध्यमिक क्लासों से, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अवलोकन को आकलन का भाग तभी माना जा सकता है। अवलोकन को आकलन कब माने? जब वो नियमित रूप से हो रहा हो। इसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है, मगर मेरे अकॉर्डिंग यही है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो व्याख्यान विधि का एक लाभ क्या है? व्याख्यान विधि का लाभ क्या होता है? सुगम बनाता है, समझने में
समस्या सुलझाने में ना, व्याख्यान विधि समस्या नहीं सुलझती। व्याख्यान विधि का केवल एक फायदा है, एक फायदा है, याद रखना, बस केवल एक है। लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचनाओं का बड़ा भाग प्रकट किया जा सकता है, मतलब बहुत सारी कहानी आप एक कम टाइम में बता सकते हो। आंसर सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पठन का एक लक्षण नहीं है? पढ़ने का लक्षण कौन सा नहीं है बताओ? पठन को अभ्यास द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, सही बात है। विचार योग्य, सही बात है। एक जीवन प्रक्रिया, सही बात है। अब देखो यहाँ पे देखो, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, यहाँ पे अलग तरीके से कह दिया इसने, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपके व्यवहार मतलब दिख जाएगा कितना आज 1 किलो पढ़ा है, 2 किलो पढ़ा है, यही बात गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। लर्निंग दिखती नहीं है, और इसने मतलब हिंदी में गलत ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट, किंडरगार्टन स्कूल, सबसे पहले ऊपर ही मैंने बताया था, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 जवाब दोगे आप लोग, ठीक है? आप लोग बताना है इसका आंसर, ऊपर बता दिया था मैंने इसका। देखो डाल्टन विधि किससे रिलेटेड? डाल्टन विधि रिलेटेड है किससे? मिस हेलन पार्कहर्स्ट से, ठीक है? मारिया मॉन्टेसरी वाला भी बता दिया था, और सब बता रखे मैंने आपको। नेक्स्ट, अब अच्छा देखो ये जॉन डीवी वाला बता देता हूँ, जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी ने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दिया था, बता दिया आज ही मैंने आपको, और इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर काम किया था, ठीक है? इन्होंने थॉट एंड इन्होंने दिया था क्या? हाउ वी थिंक, किताब है इनकी, हाउ वी थिंक। एक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और एजुकेशन इज लाइफ, और हाउ वी थिंक में इन्होंने 5 प्रकार बताए, ठीक है? ये याद रखना। और आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं, पहले कौन थे? सुकरात, अभी ये हैं, ठीक है? ये याद रखना। और जॉन डीवी के शिष्य का नाम क्या है बताओ? जॉन डीवी के शिष्य का नाम आप बताओगे, या चलो किलपैट्रिक है, ठीक? इतना याद रख लेना इनके बारे में। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का था, इनकी किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड। सबसे पहले 7 प्रकार की बुद्धि थी, 8वीं दी थी 1998 में, नेचुरल इंटेलिजेंस, ठीक है? इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोहलर किससे रिलेटेड? कोहलर गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, 1912 में। कौन लेके आया था? बर्दिमर लेके आया था, और ये गेस्टाल्टवाद जर्मनी का है। कोहलर ने चिंपैंजी पे प्रयोग किए सब, और चिंपैंजी पे तो प्रयोग की, उसका नाम था सुल्तान, टेनरिफ शहर था। और जो इसने कोहलर ने ना एक किताब लिखी, मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये याद रखना, ठीक है? पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज मिला था पैरोटिड ग्लैंड पर काम करने के लिए। सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लाल ग्रंथि की। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करना उसके बाद में इच्छित वस्तु को कोई लाभ में बदल सकता है? तो ये है टोकन इकोनॉमी। ये किसका कॉन्सेप्ट है? स्किनर का कॉन्सेप्ट है। आरएसएस सिद्धांत दिया था ना, रेस्पॉन्स स्टिमुलस, तो ये स्किनर का है। टोकन इकोनॉमी में ये होता है कि छोटे छोटे टोकन बच्चों को दिए जाते हैं, बाद में ना उसके बदले वो कुछ भी ले सकते हैं। जो जैसे अभी एक टोकन दे दिया, उस पर लिख दी 5 रुपये, फिर एक और दे दिया, उस पर 2 रुपये, ऐसे करके 1000 रुपये के टोकन खरीद लिए तो 1000 रुपये की चीज़ ले लेंगे वो कोई भी। नेक्स्ट है किशोरावस्था एक ऐसी आदत होती है जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति। ये क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। तो आंसर हो जाएगा ये। डाउन सिंड्रोम किस में होता है? देखो एक होता है, हाँ, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र के पेयर बन जाते हैं, ठीक है? याद रखना। ऑटिज्म के बारे में सबसे पहले क्रेमर ने बताया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, मौजूदा योजनाओं में नई सूचनाओं को शामिल करना, तो ये क्या होता है? समंजन होता है, अकोमोडेशन होता है। ये सब किसने दिया? पियाजे ने। पियाजे ने 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया है। और पियाजे ही कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 4 अवस्थाएं बताई संज्ञान की, इंद्रियजनित, पूर्व संज्ञात, मूर्त, अमूर्त। 2 तरीके की इन्होंने वो बताई है, ऑटोनॉमी, हेट्रोनॉमी, ठीक है? नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड? डिसलेक्सिया रिलेटेड है कॉम्प्रीहेंशन से, टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन या मूल पाठ को समझ। देखो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है ना, डिसेबिलिटीज़ की बात किसने की है बताओ? सैमुअल किर्क, ठीक है? मगर डिसलेक्सिया की बात करिए रुडोल्फ बर्लिन ने, ये याद रख लेना। डिसलेक्सिया डिस प्लस लेक्सिस वर्ड से बना है। किससे बना है? डिस प्लस लेक्सिस, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य होता है प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा ली गई कक्षाओं को विश्लेषण तथा उन्हें प्रतिपुष्टि देना। माइक्रोफोन से पढ़ाना ये तो नहीं होता है। बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म, ये भी नहीं होता। व्यवहार को सूक्ष्म, ना पहला ही होगा। आंसर होगा ए। अच्छा, सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले कहाँ दिया गया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कब? 1963 में। इससे रिलेटेड एक नाम याद रख लेना, डी तिवारी। कब शुरू हुआ था इंडिया में? 1967 में शुरू हुआ था इंडिया में, ठीक है? याद रखना। और इसमें 36 मिनट की होनी चाहिए सूक्ष्म शिक्षण। अमेरिका में 45 मिनट का होता है, ये भी याद रख लो। नेक्स्ट, अब इसमें से ये समितियाँ हैं ना, इनको कालानुक्रमिक लाइन से लगाना है। तो देखो सबसे पहले कौन सी आई थी? सबसे पहले आई थी हंटर। कब आया था? 1884 सॉरी ना, ये हटा दो। कब आया था? ये थोड़ा सा दिमाग से मिस हो रहा है। हर्टांग समिति याद है, 1929 में आई थी।
ठीक है, ये याद है। और ये याद है 1917 में आई थी सैडलर। सार्जेंट याद है 1944 में आई थी। हरटांग के में ना आखिरी में 2 आता है, 1882 है जहाँ तक है, तो आंसर होगा इसका बी। आंसर इसका बी है, ये ध्यान है मुझे। नेक्स्ट, अभी देखो इसमें बताना है कि मैथ के क्वेश्चन आ गए। एन से कौन सी संख्या विभाजित, एन बराबर 1 रख दो इसमें, ठीक है, तो 1 रख दोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 11 6 24, 6 11 6 24, एन की जगह 1 रखने पे तो देखो 6 चौक 24 6 पंजे 30, तो ये हुए 30 40 41 42 और 6 48, 48 बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, तो क्या किससे डिवाइड हो जाएगी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है ये देखो कॉस थीटा का मान बताना है, तो देखो क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, ये याद है आपको। देखो लंब और आधार बटे में कर्ण आता है, मतलब ये तो आएगा ही आएगा बटे में, ठीक है। अब कहाँ कहाँ नहीं है ये, पी स्क्वायर अपॉन कहाँ नहीं है बताओ, पी स्क्वायर 1 यहाँ दे रखा है और पी स्क्वायर 1 कहाँ दे रखा है, बस यहीं दे रखा है, और ये सब तो माइनस में दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये तो रुको दोबारा बताता हूँ, लाल बटे कक्का होता है, तो ये तो है लंब, ये है कर्ण, ठीक है, याद रखना। अब इसमें भी आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये तो नीचे आएगा ही आएगा, तो नीचे किस में है ये बताओ, पी स्क्वायर प्लस 1 इसमें दे रखा है, बस देख रहे हो 1 सेकंड में आंसर निकल आए, तो इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट, अभी देखो दूध और पानी का मिश्रण, दूध पानी ये है, और इसमें पानी मिलाया जाता है कितना 12 लीटर, तो ये हो जाता है। तो दूध तो यहाँ पे जब 2 है, ये यहाँ पे 4 है, तो बराबर होना चाहिए, तो 4 को तो छोटा कर नहीं सकते, दूध यहाँ बढ़ा दो, 2 गुना कर दो, 4 और 2 क्यों कर दिया, ये 2 नहीं बढ़ाया हमने, मैंने ये बढ़ाया, मगर ये बढ़ाया तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो 4 2 से 3 हो गया, कितना बड़ा, 1 बराबर 12, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है, तो 3 बराबर कितनी हो गई 36, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है, संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो मतलब 2 में ही जोड़ दो 5, तो 3 से विभाजित कर जाने, 3 को 7, 7 को 3 से करना विभाजित, एक ही तो आएगा शेषफल। नेक्स्ट, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 2 दे रखा है, तो 1 प्लस एक्स बराबर 1 रख दो, ठीक है, यहाँ पे भी रखो 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो वो ये आंसर ही हमेशा ही 2 ही आता है इसका, ठीक है। एक एक्स की पावर 1 करोड़ भी लिख देगा तो भी 2 ही आएगा। नेक्स्ट, तो प्लीज़ शेयर करना देखो यार, कम से कम मैंने 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कराएं, बताना आपका रिस्पॉन्स बताना यार कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो कंटिन्यू रखना, नहीं तो बता देना आप लोग जो भी लगे, ठीक है। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।